हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, अब तक के जो वीडियो है उसमें हमने न्याय मंत्री चैप्टर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसके बारे में सविस्तार बोध प्राप्त किया और ओरली क्वेश्चन आंसर हमने समझे थे। आज हम वर्कशीट में दिए गए जिसमें सारे चैप्टर के जो अनुसंधान में सारे क्वेश्चन आंसर समावित किए गए हैं, तो न्याय मंत्री के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम समझेंगे। फर्स्ट हम वन सेंटेंस के यानी कि एक एक वाक्य के जो प्रश्न के उत्तर है वो देखेंगे। मित्र, न्याय मंत्री के जो लेखक थे वो थे श्री सुदर्शन। याद रखना, उनके लेखक थे श्री सुदर्शन और वो क्या था, एक कहानी थी, उसका साहित्य प्रकार कहानी था। तो शुरू करते हैं। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो उसका आंसर आएगा, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया था, उसको देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। एक अतिथि जो शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया था, उसे देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। वो अतिथि कौन था? सम्राट अशोक। आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो उसका उत्तर आएगा, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। शिशुपाल सच्चा न्याय किसे कहते हैं वह दिखाने के अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? क्वेश्चन 3 है, वो है न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो उसका उत्तर आएगा, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस ही न कर सके। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? कहानी में आपने बहुत अच्छी तरह से समझ प्राप्त की है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, परदेसी कौन था? तो कौन था परदेसी? सम्राट अशोक थे। उसने दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। एक रात वहाँ आश्रय ली और दूसरे दिन उसका धन्यवाद करके विदाई ली। और कौन था परदेसी? तो वो था सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि उन्होंने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित किया था, इसलिए राजमुद्रा दी थी। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। नियुक्त करना, प्रस्थापित करना, घोषित करना। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। क्वेश्चन 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने पर राज्य में न्याय के विषय पे जो परिस्थितियां थी वो कैसे बदल गई, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसका उत्तर आएगा, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय और रहा नहीं। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी और किसी को किसी प्रकार का भय रहने लगा नहीं। 7 नंबर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया।
हमने मुहावरों का अर्थ समझा था। तो रात दिन एक कर देना यानी कड़ी मेहनत करना। तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए। 8 नंबर का क्वेश्चन, सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? तो उसका उत्तर है, सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत ही उद्दंड था। उसने कहा कि वो बहुत ही उद्दंड था। 9 नंबर, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी कौन था? सम्राट अशोक था। तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हम कहानी में ये सारी स्टोरी समझ चुके हैं। शास्त्रों ने राजा को क्या बताया है? शास्त्रों ने राजा को क्या बताया है? तो उसका आंसर आएगा, शास्त्रों ने राजा को ईश्वर का रूप बताया है। शास्त्रों ने राजा को क्या बताया है? ईश्वर का रूप बताया है। अब हम दूसरे जो प्रश्न है उसके 4-5 वाक्य में उत्तर लिखना समझेंगे कि 4-5 वाक्य के उत्तर कैसे लिखते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अगर आपने कहानी को अच्छी तरह समझा होगा तो आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। तो आंसर लिख सकते हैं आप कि अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता होनी यानी ज़रूरत होनी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं वह यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उससे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को ही मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस को निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए और इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में वो वेश बदल कर अपने राज्य में किसी भी समस्या का जो हल निकालने के लिए जाते थे। तो नवयुवक का एक परदेसी नवयुवक का वेश धर के सम्राट अशोक अपने राज्य में घूमने के लिए निकले और शिशुपाल नामक एक ब्राह्मण युवक के घर पे वो पहुँचे और दोनों के बीच में न्याय के बारे में संवाद हुआ, विचार विमर्श हुआ। तो सम्राट अशोक को लगा कि यह व्यक्ति न्याय मंत्री बनने के लिए योग्य है और उसे न्याय मंत्री बनाया। तदुपरांत पहरेदार की हत्या के जो दोषी थे सम्राट अशोक, तो उन्हें भी निष्पक्ष उसने व्यवहार करते हुए अशोक शिशुपाल के इस निष्पक्ष न्याय की वजह से बहुत ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से उनका हृदय गदगद हो गया, भाव विभोर हो गए और उन्होंने उचित और योग्य शिशुपाल को न्याय मंत्री के रूप में खोज डाला था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? जो शिशुपाल थे उनके न्याय मंत्री बनते हो तुरंत राज्य में क्या परिवर्तन आया? तो हम सब जानते हैं कि उनके न्याय का पूरी ओर डंका बज गया और राज्य में शांति छा गई। कोई भी अपराध करने की हिम्मत करता नहीं था। तो उत्तर देखेंगे। न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उनके सुप्रबंध का अच्छा असर हुआ। सुप्रबंध आयोजन पूर्वक उनका जो कार्य था वो राज्य में पूरी तरह शांति रहने
लगी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा और लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर बाहर जाने लगे। इतनी शांति थी, न्याय का इतना प्रभाव था कि लोग अपने जो घर के दरवाजे थे वो भी खुले छोड़कर बाहर जाने लगे। उनको बिल्कुल ही कोई अपराध या चोरी का भय रहा नहीं था। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के बाद चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। इस प्रकार शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य की परिस्थितियां बदल गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सम्राट अशोक गदगद क्यों हो गए थे? तो गदगद हो जाना यानी भावना विभोर हो जाना। मैंने आपको मुहावरों का अर्थ समझाया है। गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना, भावनाओं का बहुत ही उछाल हो जाना मन में, तो भाव विभोर हो जाना। तो उसका उत्तर देखेंगे कि सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए थे। स्टूडेंट, आप जानते हैं कहानी में कि शिशुपाल ने जब पहरेदार का हत्यारा कौन है ये बात पता कर ली तो स्वयं सम्राट अशोक ही पहरेदार के हत्यारे थे, वही अपराधी थे और शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार रखते हुए न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय का जो धर्म है उसका मान रखा था। इसलिए उनको ऐसा व्यक्ति पाकर वो गदगद हो गए थे। अब हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो उसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रूप नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि सम्राट अशोक खुद अपराधी थे और शिशुपाल ने किस कुशलता से उनको एक न्याय मंत्री के तौर पे निष्पक्ष व्यवहार करते हुए दंड देने का घोषित कर दिया था। तो इस व्यवहार से सम्राट का दिल उन्होंने जीत लिया और सम्राट अशोक गदगद हो गए यानी कि भाव विभोर हो गए। 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? अब इस प्रश्न में जो शिशुपाल की कुशलता है, उनका जो बुद्धि चातुर्य है, धर्मों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो बहुत अच्छी तरह से निखर के आया है। तो हम जानते हैं कि उन्होंने सोने की एक सम्राट की मूर्ति बनवाई और ईश्वर का स्वरूप बताते हुए इस परिस्थिति का उन्होंने हल निकाला। तो कैसे रक्षा की? तो देखते हैं आंसर। सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। राज कर्मचारी यानी वो पहरेदार था वो। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। शिशुपाल ने सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी थी। पहरेदार जो राज कर्मचारी था उसके हत्या के अपराध में, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। स्टूडेंट, एक वाक्य के जो प्रश्न के उत्तर थे इसमें भी ये प्रश्न आ गया कि राजा का किसका स्वरूप माना जाता है? राजा को किसका स्वरूप माना गया है? तो ईश्वर का स्वरूप माना गया है। तो इसी बात का मान रखते हुए शिशुपाल ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया और अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। 5th नंबर का क्वेश्चन।
न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? निरुत्तर, उत्तर न दे सकने वाली परिस्थिति। तो आंसर, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। कसौटी पर खरा उतरना यानी परीक्षा में उत्तीर्ण होना, वो उसमें सच्चे साबित हो गए थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए थे। गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की क्या किया? राजमुद्रा वापस लेने के लिए बात की कि उनसे ये जिम्मेदारी उठाई जाएगी नहीं। कौन सी जिम्मेदारी? न्याय मंत्री के पद की। परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्याय मंत्री के व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। उनके जो न्याय मंत्री है शिशुपाल, उन्होंने सम्राट की आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए थे। जब शिशुपाल ने पहरेदार की हत्या के दोष में सम्राट को ही गुनहगार साबित करके उनको दोषी घोषित किया, मृत्युदंड दिया और कुशलता से सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया, तदुपरांत वो राजमुद्रा वापस करते हैं और कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। तब सम्राट ने कहा कि नहीं, आपके अलावा ये जिम्मेदारी कोई निभा नहीं सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री शिशुपाल निरुत्तर हो गए थे। स्टूडेंट, अब हम वर्कशीट में आगे देखेंगे कि निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों कहता है। अब तक के जो क्वेश्चन आंसर है वो डिटेल में जो स्वाध्याय के हैं और जो चैप्टर में से निकलने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे हमने अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन सा विधान कौन कहता है। तो ये भी एक स्वाध्याय के है और दूसरे जो आपके लिए योग्य है, कार्यवर्त है, वैसे भी मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो आपने अगर कहानी अच्छे से समझी होगी तो आपको ये बिल्कुल ही याद रह जाएगा। परीक्षा के वक्त भी बिना पढ़े आप लिख सकते हैं। यह मेरा सौभाग्य है। तो कौन बोल रहा है? शिशुपाल। यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेसी युवक से कहता है क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। सेकंड नंबर, कौन कहता है? किसे? देखते हैं क्यों कहता है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर रख दूंगा। तो कौन बोल रहा है? शिशुपाल। यस, शिशुपाल ने ये चीज़ किसको बोली थी? जो नवयुवक यानी कि सम्राट उनके घर पे आए थे मेहमान बन के, परदेसी नवयुवक था वो। तो यह वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। थर्ड नंबर, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? कौन बोल रहा है? तो न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। फोर्थ नंबर, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। कौन कह रहा है? शिशुपाल। क्यों कह रहा है? कि उसे लगता है कि यह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेगा, बहुत ही कठिन काम है। अब हम जो मैंने व्याकरण आपको पहले के वीडियो में समझा दिया है, फिर भी हम एक बार इसका पुनरावर्तन कर देते हैं। तो उसमें हम देखेंगे मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। स्टूडेंट, परीक्षा में ये बहुत बार आता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द के अर्थ तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा दिए हैं और उसकी PDF भी आपको प्राप्त हो चुकी है। तो मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग, ये व्याकरण हम यहाँ समझेंगे।
एक डंका बजना, तो उसका अर्थ क्या होता है? सुप्रसिद्ध होना। तो उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्यनिष्ठ से डंका बजा दिया। स्टूडेंट, जैसे हमने चैप्टर कहानी समझी थी उसी तरह सारे मुहावरे के अर्थ बारी बारी हम समझते गए थे, तो आपको वो याद ही होगा, आप वो भी लिख सकते हैं। सहम जाना, भयभीत हो जाना। अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया। दिए गए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, उसके अर्थ का वाक्य में प्रयोग करना नहीं है। कलेजा धड़कना यानी चिंता होना, चिंतित होना, चिंता होना। पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। आप लिख सकते हो आपकी ओर से कि पड़ोस में चोरी होने से माँ का कलेजा धड़कने लगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। धूम मचना, सुप्रसिद्ध हो जाना। संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित होना। पुलिस के आने की खबर सुनकर सेठ जी की नींद उड़ गई। रात दिन एक करना, अब इस मुहावरा भी आपने इसका भी अर्थ समझा है कि जब शिशुपाल अपराधी की खोज कर रहा था तो इतनी मेहनत की कि वो रात दिन उसने एक कर दिया, यानी कि रात दिन एक करना, बड़ी या कड़ी मेहनत करना। परीक्षा में सफल होने के लिए उसने, यानी कि किसी भी व्यक्ति का भी नाम आप लिख सकते हो कि शिशुपाल ने रात दिन एक कर दिए। 7 नंबर, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। छोटे लड़के को संस्कृत के श्लोक बोलते देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा। होठ काटना, शोक प्रकट करना। अपने सामने मुनीम जी को गुस्सा प्रकट करते देखकर सेठ जी होठ काटकर रह गए। सिर झुकाना, लज्जित होना। सबूत पेश करने पर अपराधी ने सिर झुका दिया। गदगद होना, भाव विभोर होना। बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर पिता का हृदय गदगद हो गया। आँख खोल देना, सही परिस्थिति समझना, यानी समझना आएगा, समझाना भी लिख सकते हैं। सच्चाई का ज्ञान करा देना। संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आँख खोल दी। ठीक है, बाकी के जो ग्रामर के टॉपिक है वो हमने अच्छी तरह से समझ लिए थे। तो स्टूडेंट, मैं आशा रखती हूँ कि आप प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से रीड करेंगे और अपनी जो नोटबुक है उसमें सु अक्षर से लिखेंगे। तो मैं यहाँ से अस्तु करती हूँ।